राहुल गांधी द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की डेड इकोनॉमी टिप्पणी का समर्थन न केवल राष्ट्रीय गौरव के लिए अपमानजनक है, बल्कि तथ्यों और राष्ट्रीय हितों पर भी पूरी तरह से विपरीत है। एक जिम्मेदार विपक्षी नेता को देश के दुश्मनों की तरफदारी नहीं, बल्कि भारत की मजबूती और स्वाभिमान का पक्ष लेना चाहिए। राहुल गांधी का बयान केवल राजनीतिक अवसरवाद और निजी एजेंडा साधने का प्रमाण है। डोनाल्ड ट्रंप के अतीत को देखें तो वे अपने एक बयान पर दिन में कई बार पलटी मारते हैं। यहां तक कि अमेरिकी मीडिया और खुद उनकी ही पार्टी उन्हें अनप्रेडिक्टेबल और अविश्वसनीय करार दे चुकी है। वे कभी चीन को दोस्त बताते हैं तो कभी दुश्मन बताने लगते हैं, कभी रूस की तारीफ करते हैं तो कभी उसकी खिंचाई करते हैं। इसी तरह भारत के मामले में भी ट्रंप अपने व्यापारिक हित के अनुसार कभी तारीफ करते हैं तो कभी एकाएक आलोचना पर उतर आते हैं। कांग्रेस और राहुल गांधी जिस ट्रंप के बयान का सहारा लेकर देश की छवि धूमिल कर रहे हैं, उस व्यक्ति को खुद अमेरिका में भी गंभीरता से नहीं लिया जाता। ट्रंप का रिकॉर्ड झूठे या तोड़े मरोड़े बयान देने के लिए कुख्यात है। सच्चाई यह है कि मोदी सरकार अमेरिकी दबाव के आगे नहीं झुकी। ट्रंप बार बार भारत पर व्यापार समझौते और टैरिफ में छूट के लिए दबाव डालते रहे, लेकिन भारत ने उन शर्तों को नकारा जो देश हित के खिलाफ थे। अमेरिका, यूरोप सहित तमाम बड़े शक्तिशाली देश चाहते थे कि भारत रूस से तेल न खरीदे, लेकिन मोदी सरकार ने साफ शब्दों में कहा कि भारत की प्राथमिकता उसके नागरिकों के लिए सस्ता और सुलभ तेल है। इसी नीति के चलते भारत ने रूस से विविध रास्तों से रिकॉर्ड मात्रा में कच्चा तेल खरीदा, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था की ऊर्जा लागत घटी और घरेलू महंगाई सीमित रही। राहुल गांधी ने दावा किया कि भारत अमेरिका व्यापार समझौता ट्रंप की शर्तों के अनुसार होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि मोदी सरकार ने अमेरिकी दवा कंपनियों को भारतीय पेटेंट कानूनों पर दबाव बनाने नहीं दिया, और इसी बात से ट्रंप काफी बौखलाए हुए हैं। इसके अलावा भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदना जारी रखा, जिसने जले पर नमक छिड़कने का काम किया। ट्रंप चाहते थे कि भारत H-1B वीजा पर अमेरिका की मनमर्जी स्वीकार करे, लेकिन भारत ने अपने आईटी प्रोफेशनल के हित में इस आदेश को भी मानने से इनकार कर दिया। क्या यही है डेड इकोनॉमी, जो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी, जहां फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड स्तर पर है, जिसकी जीडीपी ग्रोथ 7% से ऊपर चल रही है। अमेरिका, चीन और पूरी दुनिया आर्थिक सुस्ती और महंगाई का सामना करती है, लेकिन इसी दौर में भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक जैसी विश्वसनीय संस्थाओं ने बार बार भारत के आर्थिक प्रदर्शन की सराहना की है। भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 2024-25 में भी सकारात्मक है। विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। वैश्विक निवेशकों का भारत पर भरोसा लगातार बढ़ रहा है। यह किसी डेड इकोनॉमी के संकेत नहीं है, बल्कि इसके विपरीत है। विडंबना देखिए कि कांग्रेस और राहुल गांधी जब सत्ता में थे, तब अमेरिका की हर शर्त मानते थे, चाहे परमाणु करार हो या WTO में समझौता। आज जब मोदी सरकार राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देती है, तो उसी अमेरिका के ग्लोबल राजनेता की अफवाहों को सच साबित करने पर तुले। ऐसा करके कांग्रेस न सिर्फ देश की छवि विदेशों में खराब कर रही है, बल्कि विदेश नीति और आर्थिक मुद्दों पर भारत की पोजीशन को भी कमजोर करने की कोशिश कर रही है। नोटबंदी, जीएसटी जैसी योजनाओं की आलोचना करने वाली कांग्रेस कभी इस देश में लाइसेंस, कोटा परमिट राज और भ्रष्टाचार का मुख्य केंद्र रही। 1980 और 90 के दशक में कांग्रेस ने भ्रष्टाचार और लाइसेंस राज से अर्थव्यवस्था को लगभग
दिवालिया कर दिया था। 2011 में 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, ये सब किसकी देन थे? 2013 में मनमोहन सिंह सरकार ने अमेरिकी कंपनियों के आगे घुटने टेक दिए, जिससे वोडाफोन टैक्स केस में भारत को हार माननी पड़ी। क्या राहुल गांधी को याद है कि उनकी पार्टी ने ही देश को हिंदू ग्रोथ रेट 3 से 4% की दयनीय वृद्धि का तोहफा दिया था? आज जब भारत आत्मनिर्भरता की ओर तेज गति से बढ़ रहा है, टीआई आकर्षित कर रहा है, वैश्विक सप्लाई चेन का हिस्सा बन रहा है, तो डेड इकोनॉमी कहकर देश विरोधी ताकतों का एजेंडा चलाया जा रहा है। राहुल गांधी जैसे नेता से अपेक्षा थी कि वे संसद में भारत सरकार की नीतियों की आलोचना तथ्यों के आधार पर करें, लेकिन विदेशी नेताओं की विवादास्पद टिप्पणियों का समर्थन कर भारत को फेल स्टेट साबित करने की कोशिश करेंगे। यह लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक दायित्वों के खिलाफ है। एक सांसद और पूरी पार्टी का दायित्व है कि अपनी राजनीति के लिए विदेश में भारत की छवि खराब न करें। राजनीतिक विरोध अपनी जगह है, लेकिन राष्ट्रीय एकता और गर्व सर्वोपरि रहना चाहिए। राहुल गांधी का ट्रंप जैसे नेता के तथ्यों से परे अनर्गल और विवादास्पद बयान का समर्थन करना न सिर्फ बचकाना है, बल्कि गैर जिम्मेदाराना रवैया भी है। भारत दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनने की राह पर है और मोदी सरकार ने देश हित सर्वोपरि की नीति से हर अंतर्राष्ट्रीय दबाव का डटकर सामना किया है। विपक्ष को आलोचना के साथ साथ देश की वैश्विक छवि का भी ध्यान रखना चाहिए। कांग्रेस की तुच्छ राजनीति और सत्ता की भूख के कारण बार बार देश की अस्मिता को चोट पहुंचाना, ये कैसी राजनीति जिसे हर जागरूक नागरिक कड़ा विरोध करता है। राहुल गांधी और कांग्रेस का एकमात्र लक्ष्य भारत की छवि को नुकसान पहुंचाना है। वे विदेशी नेताओं के भारत विरोधी बयानों का समर्थन करके अपनी राजनीतिक विफलता को छुपाना चाहते हैं। राहुल गांधी द्वारा लोकसभा में एक जिम्मेदार विपक्ष के नेता की भूमिका निभाने की बजाय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के राजनीतिक और संदिग्ध बयान का समर्थन करते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कहना अत्यंत गैर जिम्मेदाराना, तथ्यहीन और देश हित के विपरीत है। इस पूरे प्रकरण को देखकर यह निष्कर्ष साफ है कि राहुल गांधी न केवल भारत की वैश्विक छवि को नुकसान पहुंचाने पर आमादा हैं, बल्कि उनकी सोच, विश्लेषण और राष्ट्रीय मुद्दों की समझ भी ब्रेन डेड हो चुकी है।